चलो, अभी तो मैंने ये इंग्लिश में आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, बट लेकिन ये जर्मन में आता है। सिंस अभी तो हम इसको समझ रहे हैं, तो इसको सिर्फ आज के लिए ये मैं आपको इंग्लिश में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हम सारे लेटर्स जर्मन में प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली इट इज अ बर्थडे। अच्छा, मोस्टली कह सकते हैं, अगर इनफॉर्मल लेटर आए ना तो उसमें मोस्टली वो बर्थडे इनविटेशन होती है। आपने किसी को इनवाइट करना होता है, या फिर आपने किसी की इनविटेशन एक्सेप्ट करनी होती है, या फिर एक्सेप्ट आपने उसकी इनविटेशन रिजेक्ट करनी होती है। इस तरीके की ये लेटर्स आते हैं अगर इनफॉर्मल लेटर आए। मोस्टली वैसे फॉर्मल आते हैं, लेकिन अगर इनफॉर्मल आए तो आपने आपकी मोस्टली इस तरीके की होती है रिक्वायरमेंट्स कि आप किसी को इनवाइट करें अपने बर्थडे पे। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? आप एक तो आप उसको इनवाइट करें, दूसरा आप उसको प्लेस बताइए, टाइम बताइए कि कहाँ आना है। वो चीजें मैं आपको कुछ फ्रेजेस दे देती हूँ याद करने के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी अक्सर आती हैं कि उसको कहें कि अपने साथ कोई खाने की चीज भी लेके आए। ठीक है, तो हम इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि सैम को लिखिए, सैम इज योर फ्रेंड। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया, लीबर सैम। हालो सैम भी लिख सकते हैं। देखिए, लीबर सैम लिखा, आगे कॉमा डाला। एंडिंग भी देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया, फील एग्री से कॉमा एंड देन योर नेम विल कम हियर। ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग परफेक्ट होगी। एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे कि आपका ये जो फर्स्ट लाइन का कोई भी आपने वर्ड लिखना है जिससे आपने स्टार्ट करना है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, इसके भी मार्क्स होंगे। फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो सेंटेंस है ये स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ से पीछे कोमा है। ठीक है, तो आपने ये वाला जो लेटर है ये आपने स्मॉल रखना है, इसको कैपिटल मत कीजिएगा। और वैसे भी इश जो है वो स्मॉल से लिखा जाता है, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो फिर तो कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको स्मॉल रखना है। जो भी आप लेटर वर्ड यहाँ पे स्टार्ट करें अपना सेंटेंस, उसको स्मॉल रखिएगा। मैंने कैसे इनवाइट करना है, थोड़ा सा मैंने उसको बैकग्राउंड दिया कि मेरी सैटरडे को बर्थडे है। Ich habe टाइम एलिमेंट am Samstag, टाइम एलिमेंट को मैं अंडरलाइन कर, Geburtstag. Ich habe am Samstag Geburtstag. ये जामस्टाक क्या है? Am Samstag is on Saturday. ओके ओके। Samstag Saturday. I have birthday on Saturday. Am Samstag को मैंने थर्ड प्लेस पे रखा। Ich habe am Samstag Geburtstag. तो मैंने उन से अपना नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ दिया, जरूरी नहीं है। अब मैं उसको इनवाइट करना चाहती हूँ। इनवाइट करने के लिए मेरे पास जो वर्ब है दैट इज einladen. Einladen. Einladen means to invite. ठीक है, यहाँ पे मैंने इश ओमिट कर दिया बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। आप बेशक उन बीच में ना डालिए और नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इश हटा देती हूँ, ये उन हटा देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं अपना सेंटेंस क्लोज कर देती हूँ, मैं नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen. डिश का क्या मतलब है यहाँ पे? तुम्हें। तो ये चीजें में डिश रखिएगा। टू डिश डिश। क्योंकि मैं इनफॉर्मल में बात कर रही हूँ, डिश का मतलब होता है तुम्हें। गैरने इज ऑप्शनल हेयर। गैरने बिल्कुल ऑप्शनल है, हटा दें। तो möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen. ये मोडाल वर्ब का इस्तेमाल किया मैंने möchte का, जिसकी वजह से दूसरा वर्ब मैं एंड पे ले गई। Ich möchte, मैं चाहती हूँ, einladen, इनवाइट करना, किसको? डिश, तुम्हें। यहाँ पे आप डू नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको मैंने सारे प्रोनाउंस करा दिए हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रोनाउन कराए थे, ताकि आपको पता चले कि आपने यहाँ पे डिश का इस्तेमाल करना है, तो आपको पता होगा डिश क्या होता है। Ich möchte dich einladen. I want to invite. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है। आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से इनवाइट कर लिया, पहला पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू टेल हिम द प्लेस एंड द टाइम, कहाँ आए और कब आए। तो इसको देखिए, इस सेंटेंस को, द पार्टी इज, एक ये सेंटेंस याद कर लीजिए, बाय मियर। बाय मियर का मतलब होता है मेरी तरफ। बाय मियर, मेरी तरफ।
सुहाउजे घर पे, सुहाउजे मैं आपको पहले ही याद करा चुकी हूँ। दी पार्टी इज बाय मियर सुहाउजे, यानी आपने उसको प्लेस बता दी कि कहाँ पे है पार्टी आपकी। ठीक है, और अब आप उसको टाइम बताएं कि कब वो स्टार्ट होगी। तो मैंने कह दिया und beginnt, मैंने एंड करके कर दिया जैसे एंड बिगिंस und beginnt, यहाँ पे टी में एंडिंग होगी। एग्जामिनर ये आपकी एंडिंग चेक कर रहा होगा कि आपने उसको सही बिगिनन को सही तरह एंड किया है कि नहीं। बिगिनन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ वर्ड, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट, स्टार्ट होना। und beginnt um 19 Uhr, यानी कब स्टार्ट हो रही है, 7 बजे तो शाम। मैम बिगिन क्यों आएगा? पार्टी के लिए ना, पार्टी बिगिंट, दी पार्टी बिगिंट, अच्छा, द पार्टी इज बिगिनिंग। मैंने उन डाल दिया ना बीच में, एंड डाल दिया। द पार्टी इज एट माई प्लेस एंड बिगिंस एट 7 PM। आ रही समझ? बिगिंट क्यों आया? क्योंकि पार्टी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। बिगिंट क्यों आया? बिगिने या बिगिनन क्यों नहीं आया? हाँ, मैम अगर बिगिन ना लिखे हम ऑन लिख दें, क्या लिख दे? ऑन इसकी जगह, ऑल, ऑन ऑन ऑन, ओ ओ एन वाला ऑन। ओ एन वाला, यस, एंड इज ऑन, ऑन इस, बिल्कुल इस भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस लगाना चाह रहे हैं, हाँ हाँ इस लगा सकते हैं। दी पार्टी इज बाय मियर सुहाउसे und ist um 19 Uhr, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ना, एंड तो क्यों बंदा अपने लिए मुश्किल क्रिएट करे, हम आसान लफ्ज यूज कर ले इसकी जगह। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसको आसान बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। इस लगा सकते हैं यहाँ पे und, जैसे अब आपको सेंटेंस चाहिए, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं दी पार्टी इज um 19 Uhr, ये लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल ठीक होगा आपका सेंटेंस। बिगिनन की जगह यू वांट टू यूज इस, आई गेस आप यही कह रहे हैं। यस मैडम। ओके, यू कैन राइट इस, कोई मसला नहीं है। देन एक और, ये हमारा फिर सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो गया। हमने प्लेस भी बता दिया, उसको टाइम भी बता दिया। नेक्स्ट मैंने उससे पूछना है कि आस्क हिम टू ब्रिंग सम फूड आइटम। तो मैं इसको एक याना इन फ्रागे बना लेती हूँ, मोडाल वर्ब से स्टार्ट कर सकती हूँ, कर देती हूँ। मुख्तलिफ तरीके हैं, ये तो मैं आपको एक वेरिएशन बता रही हूँ, यू कैन यूज योर ओन, लेकिन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कीजिए। कैन यू ब्रिंग ड्रिंक्स अलोंग, तो मैंने याना इन फ्रागे बना लिया। ख्योनन से स्टार्ट किया, ख्योनन बन जाएगा कांस्ट, कांस्ट टू बिटे, बिटे इज ऑप्शनल, बिटे मीन्स प्लीज। एंड पे मैंने डाल दिया मिड ब्रिंगन, मिड ब्रिंगन मीन्स टू ब्रिंग अलोंग, साथ लेके आना। गेत्रैंके ड्रिंक्स, कांस्ट टू बिटे गेत्रैंके मिड ब्रिंगन, कैन यू प्लीज ब्रिंग अलोंग द ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये मेरा मोडाल वर्ब का इस्तेमाल हो गया। आखिर में एक एंडिंग लाइन मैंने डाली है विच इज टोटली ऑप्शनल, फ्रोयमिश। फ्रोयमिश का मतलब होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू एट माई प्लेस। इश फ्रोयमिश ऑफ डिश, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही कर ले अगर आप लिखना चाहते हैं, अदरवाइज योर ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये टोटली ऑप्शनल है, ये इसलिए भी डाला जाता है एंडिंग लाइन, ताकि आपका जो वर्ड काउंट है वो हो जाए कंप्लीट। वर्ड काउंट आपका जो है वो थोड़ा सा 30 वर्ड्स तक पहुंच जाए। Ich freue mich, I'm looking forward auf dich to you। ये थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि लिटरली इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसको याद कर लेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, या गी, तो उसको आपने कहना है ich freue mich auf dich। तो बस ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा, इसको लिख लें। ठीक है, डन। डन। तो यस। बिल्कुल इस तरीके के लेटर्स होते हैं। मैंने आपको सारे मोडाल वर्ब्स और प्रोनाउंस और वो सारी चीजें इसलिए करवा दी हुई हैं ताकि आपको मुश्किल ना लगे कि क्या चीज है। तो नई चीजें हैं वो मैं इस तरीके से हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ कि ये याद रख लें बाय मियर।
है जैसे एक नई चीज, बाकी इसमें कोई भी नई चीज नहीं, ये है आपके लिए ये वाली नई चीज है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, इसको कैसे कहना? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ich freue mich auf dich। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं, जिसपे हम एक लेटर जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके की भी आ सकती है रिक्वायरमेंट, कि आप किसी का लेटर जो है, किसी ने आपको इनवाइट किया है तो आप उसको, उसका लेटर एक्सेप्ट कीजिए, उसको बताइए कि आप आएंगे। अगर उसने आपको प्लेस और टाइम नहीं बताया, उससे पूछिए कि प्लेस और टाइम क्या है, और उससे पूछिए कि क्या आप, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिक्वायरमेंट्स है, और ज्यादातर इसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उससे पूछिए कि क्या आप कुछ साथ लेके आ सकते हैं या नहीं। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। चाहे आप एक्सेप्ट करें कोई इन्विटेशन या रिजेक्ट करें, द फर्स्ट थिंग इज टू मेक श्योर दैट यू थैंक हिम। ठीक है, आपने उसको थैंक यू बोलना है सबसे पहले, फिर उसको बताना है कि आप आ रहे हैं, फिर ये आपको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है। बहरहाल इस लेटर को देखिए, जो कि रेड में मैंने लिखा हुआ है, लीबर पीटर, यानी जिसको भी लिखना है आपने लीबर करके या लीबे करके, अगर फीमेल है तो। डंक फ्यूडी आइन लाडू, तो ये आपका थैंक यू हो गया, यू हैव सेड योर थैंक्स। डांके, डी छोटा, डांके फ्यूर डी आइन लाडू, आइन लाडू का ई बड़ा, क्योंकि यह यहाँ पे नाउन है। डांके फ्यूर डी आइन लाडू, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक्स फॉर द इनविटेशन, डांके फ्यू डी आइन लाडू। ठीक है, आप इसको बताइए दैट यू विल बी कमिंग। Ich freue mich, I'm looking forward to, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इसको बस आपने याद कर लेना। Ich freue mich auf, ich freue mich auf के बाद आप जो भी चीज लगाएंगे, इसका मतलब उस चीज का आपको इंतजार है, you're looking forward to that this thing। freue mich auf या ich freue mich auf, ich freue mich auf Samstag, I'm looking forward to Saturday und komme sehr gerne and would like to come। इसको आप सिंपल करके अपने तरीके से भी, जिस तरीके से आपके ज़हन में आ रहा है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ich komme sehr gerne am Samstag, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। am Samstag आपका थर्ड प्लेस पे आएगा। आप इस तरीके से भी अपना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल हो गया। ich komme am Samstag sehr gerne, sehr gerne का मतलब होता है बहुत शौक से। बहरहाल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसको फिर आप याद कर लें। ich freue mich auf Samstag, I'm looking forward to Saturday und komme sehr gerne and would like to come। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया, आपने थैंक्स भी बोल दिया और उसको बता दिया कि आप आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आस्क प्लेस एंड टाइम। ठीक है, सिंपल आप इसका, यहाँ पे मैंने जो वर्ब यूज किया है दैट इज स्टार्टफिंडन। स्टार्टफिंडन which means to occur and it is a separable verb। ये टूट जाता है, ये स्टार्ट उठ के, स्टार्ट इज द प्रीफिक्स जो कि उठ के इंप्लांट चला जाता है, स्टार्ट जो कि एंड पे चला जाता है, ये मूव हो जाता है। ठीक है, वन ऑन वो, व्हेन एंड वेयर, मैंने वे फ्रा आगे बनाया है। वन ऑन वो फिंडेड दी पार्टी स्टार्ट, आप स्टार्ट फिंडिंग की जगह इस्ट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑन वो इस्ट दी पार्टी, व्हेन एंड वेयर इज द पार्टी, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। वन ऑन वो फिंडेड दी पार्टी स्टार्ट, या वन ऑन वो इस्ट दी पार्टी, व्हेन एंड वेयर इज द पार्टी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाएगा। आस्क इफ यू कैन ब्रिंग समवन अलोंग, कैसे बनाएंगे? याना इंफ्रागे बना लीजिए। इसको ट्रांसलेट करें, कैन यू ट्रांसलेट इट? कानिश, श्वेस्टर तो मैम सिस्टर होगा ना, और कानिश माइने श्वेस्टर। कानिश माइने श्वेस्टर मिटब्रिंगन, क्या मतलब? ट्रांसलेटेड, Can I bring
हाँ हाँ, माय सिस्टर इन लॉ, माय सिस्टर, हाँ कोई भी डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन माय अगर सिस्टर इन लॉ। मेल डालेंगे ना तो माइनन डालिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो जाता है। कानिश माइनन ब्रूडर मिडब्रिंगन, तो ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो भी चीज होगी ये मफूल होगी, क्योंकि इश, तो यहाँ पे आप अगर मेल कोई चीज डाल रहे हैं ना तो यहाँ पे माइनन लगाइएगा फिर। कानिश माइनन श्वेस्टर मिडब्रिंगन, कैन यू ब्रिंग माय सिस्टर अलोंग। अच्छा, ये एक बड़े काम की एंडिंग लाइन है, ये आपका वर्ड काउंट भी पूरी कर देती है। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये आपका अक्सर जो है ना वर्ड काउंट भी पूरा कर देता है, और ये आपका बड़े अच्छा एक वो है, इश बिटे मांटवोट, इसको याद कर लीजिएगा। इश बिटे मांटवोट, आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर, आई एम आस्किंग फॉर एन आंसर। आपके जवाब का इंतजार हाँ, रहिए। ये आप हर लेटर के एंड में, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन, ज्यादातर लेटर्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डालना ही पड़ता है, तो आप ये चीज एंड में जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपका वर्ड काउंट भी कंप्लीट हो जाता है। Ich bitte Antwort, I'm looking for an answer। और ये याद रखिएगा कि Antwort is a noun, एक बड़ा दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज ऑप्शनल, ये डाल दीजिए तो अच्छी बात है। फील एग्री से एंड देन फर्स्ट नेम, आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर, फील एग्री से एंड देन योर फर्स्ट। आई होप ये भी इतना मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। सिर्फ आपने देखना है कि आपने ये तीनों पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं, इन तीनों के ऊपर एक एक जुमला बनाया है कि नहीं, ठीक है। इसमें से कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट की तरतीब चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी सेंस बननी चाहिए। जैसे कि थैंक्स बोला है तो आप एंड में नहीं लेके जा सकते। बाकी कोई पॉइंट अगर आगे पीछे हो जाता है, अगर सेंस बनती है तो दैट्स टोटली ओके। दो पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन वर्ड काउंट आपका कम हो जाएगा। बेहतर यही होता है कि आप हर पॉइंट के ऊपर एक एक सेंटेंस अलग अलग बना लीजिए, ठीक है। आई होप ये भी इतना मुश्किल नहीं आपको लगा होगा। सब लेटर्स ऐसे ही होते हैं, आसान होते हैं। यहाँ पे डी को देखिए, डी आपने क्या रखा, छोटा रखा है, टांके का डी छोटा है, ठीक है। ये आपने ये जो यहाँ पे कोई भी लफ्ज रखना है ना, वो आपने छोटे लेटर से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट में लेके जाती हूँ एक और लेटर आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप लेटर रिजेक्ट करना सीखेंगे कि आपने रिजेक्ट करना है, कोई रीजन बतानी होगी, तो वो किस तरह से आगे कर दूं। डन। यस मैडम। इस लेटर को देखिए, रिजेक्टिंग एन इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है कि आपको किसी ने बुलाया है इनविटेशन पे, लेकिन आप नहीं जा सकते। आप सबसे पहले उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। फिर आप उसको बोलिए कि आप नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट में आप उसको अपनी रीजन दीजिए। थर्ड पॉइंट में आप उसको कोई और टाइम बताइए कि आप किसी और टाइम पे रेकमेंड अ न्यू टाइम, ठीक है। बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, अक्सर आ जाती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए, बात करनी इस तरह। देखिए किस तरह मैंने स्टार्ट किया, थैंक यू बोल दिया, सेम danke für die Einladung, थैंक्स फॉर द इनविटेशन, सेम चीज है, danke für die Einladung, जो कि हमने पिछले लेटर में भी। Let him know that you will not be coming. Es tut mir leid, I'm sorry, कॉमा डाल दिया मैंने। Ich kann nicht kommen, कान मोडाल वर्ब है, क्योनन, क्योनन की फॉर्म कान है फॉर इश। Ich kann nicht kommen, I can not come। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया। सेकंड पॉइंट, रीजन बताइए। मैंने टाइम एलिमेंट से रीजन अपनी स्टार्ट की है, टाइम एलिमेंट आप थर्ड प्लेस पे भी रख सकते हैं। फॉर ऑन एग्जाम्पल सैटरडे। आपको सैटरडे को बुलाया ना, सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको सैटरडे को बुलाया, am Samstag, ये मुस क्या चीज है, मोडाल वर्ब, मुडाल। मुसन, मुसन मुस हो जाता है इश्क के लिए।
Am Samstag muss ich arbeiten. On Saturday I have to work. मुख्तलिफ रीजंस मैं आपको कुछ आसान रीजंस याद करा देती हूँ. Ich bin krank. I'm ill. Mein Auto ist kaputt. Mein Auto ist kaputt. Ich bin krank. Ich muss zum Arzt gehen. Zum Arzt याद रख लीजिए means to the doctor. I have to go to the doctor. I'm ill. Ich muss zum Arzt gehen. Zum Arzt आपको याद करना पड़ेगा. Zum Arzt means to the doctor. Ja, mein Auto ist kaputt. Meine Mutter ist krank. Ich muss arbeiten. इस तरीके की सिंपल जो एक्सक्यूजेस कोई रीजंस होती हैं वो आपको आनी चाहिए, बनानी बहुत इजी है. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Ich muss am Samstag arbeiten. ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी फॉर्मुलेट करना चाहें, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए. तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाता है. यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, रेकमेंड अ न्यू टाइम. याना इन फ्रागे चौनन से स्टार्ट किया है, थ्रेफन पे एंड किया है. थ्रेफन हमने वर्ब किया था इन इरेगुलर वर्ब्स. थ्रेफन का मतलब होता है टू मीट. ख्यानन वियर कैन वी, थ्रेफन मीट. बीच में मैंने बाकी चीजें रख दी. ये उन्स जहां पे आपको डालना पड़ता है, ये एक चीज याद रख लें. ख्यानन वियर उन्स, उन्स का मतलब होता है ईच अदर. कैन वी मीट ईच अदर. ख्यानन वियर उन्स Sonntag Abend treffen. Sonntag Abend आपका टाइम एलिमेंट है. Können wir uns am Sonntagabend treffen? Can we meet each other on Sunday evening? क्योंकि सैटरडे को तो आपको काम करना है. उन्स का मतलब है each other. यहाँ पे उन्स प्रोनाउन है. प्रोनाउंस को टाइम एलिमेंट के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है. Können wir uns am Sonntagabend treffen? Can we meet each other on Sunday evening? ये एंडिंग लाइन टोटली ऑप्शन है, लेकिन आप इस तरह की लाइन से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. आप नहीं जा रहे तो आप उसको विश कर दें. फील पास आउट द पार्टी का मतलब होता है हैव फन एट द पार्टी. हैव फन एट द पार्टी. ये टोटली ऑप्शन है, ऑप्शनल है. ना लिखें बेशक नहीं याद रहता. दिस लाइन इज, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देती हूँ, इट्स टोटली ऑप्शनल. Viele Grüße and then the ending. So this letter is also, ये आप इसको भी याद कर लीजिएगा. अगर ये इस तरीके से रिजेक्शन आती है तो इसमें कोई ना कोई यही रिक्वायरमेंट्स होती है. इसमें देख लीजिए, कोई अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द नाउन्स इन कैपिटल. ये डी आपका छोटा आएगा, फिर आपका ये ई कैपिटल आएगा. इट्स अ नाउन. एस्टूट में लाइट ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. जामस्टाग का एस बड़ा आएगा, फिर जोनटाग आबेंड का एस बड़ा आएगा. फील स्पास ये सब कैपिटल आएगा, बिकॉज ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. दिस इज अ नाउन, पार्टी इज अ नाउन. पीले स्टार्ट हो रहा है, और ग्रूसे का जी बिकॉज इट इज अ नाउन. ये वाला कोमा और ये वाला कोमा ये जरूर डालिएगा. इन चीजों के मार्क्स होते हैं. ठीक है. और ये मोडाल वर्ब का यूजेज, ये कैसे आपने किया है कि आपने यहाँ पे रखा कॉन्जुगेटेड और आखिरी वर्ब आपने यहाँ पे रखा इन द बेसिक फॉर्म या नहीं रखा, इस चीज के मार्क्स होंगे. या आपने याना इन फ्रागे बनाया, कैसे बनाया, क्या आपने स्टार्ट किया, और दूसरा वर्ब आपने एंड पे रखा या नहीं रखा, इस चीज के मार्क्स होंगे. ठीक है. तो ये जो चीजें मैंने स्पेशली एनसर्कल कर दी है ना, ये सब चीजें आपने बहुत इसको गौर से देखना है कि ये सब चीजें आपने ठीक करेक्टली लिखी हो, और ये सब चीजें आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए. हमने बहुत इसको डिटेल में किया हुआ है इन सब चीजों को.
ये यहाँ पे ये उन्स वाली एक नई चीज थी आपके लिए। उन्स, यहाँ पे आप ट्रेफन के साथ उन्स जरूर डाला करें। उन्स मीन्स ईच अदर, कैन वी मीट ईच अदर। ठीक है, ये दिस लेटर इज क्लियर। यस मैडम। ओके, ये सब लेटर्स थे इनफॉर्मल, राइट। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में क्या फर्क है। इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में सिर्फ ये फर्क होता है कि आपने वहां तुम करके बात की होती है, और सेमी फॉर्मल में आपने आप करके बात की होती है। ठीक है, सेमी फॉर्मल क्या होता है कि आपने किसी मिस्टर या किसी मिस या मिसिस के टाइटल के साथ आपने किसी को लेटर लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेबर मिस्टर पीटर को लिखिए, हैर पीटर को। ये आपका उसमें मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, हैर पीटर। या वो कहेंगे आप अपने शेफ यानी कि अपने बॉस को लिखिए जिसका नाम हैर पीटर है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप इसको हालो कर, बिल्कुल बिल्कुल हालो करके स्टार्ट कर सकते हैं, हालो हैर पीटर। या अब अपनी टीचर को या डॉक्टर को या नेबर को या किसी भी ऐसी वुमेन को लिखे जिससे आप, जो आप मैम करके स्टार्ट करें जिनको, तो आप क्या लिखेंगे, हेलो फ्राउ पेट्रा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने इसको स्टार्ट करना है। बाकी पूरे लेटर में एंडिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। बीच में क्या चेंज आएगी कि अगर आपने कहीं पे डू लिखा है तो आप उसको कैपिटल जी कर दीजिए, अगर डू लिखा है तो उसको जी बना दीजिए, अगर कहीं डिश लिखा है तो डिश को आपको पता है कि जी ही रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। यहाँ पे जी मीन्स आपको, यहाँ पे जी का मतलब होगा आप। ठीक है, तो ये आपने ये चीजें ध्यान में रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इन्हीं लेटर्स को सेमी फॉर्मल बना के दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और मैं दोबारा लेटर फर्स्ट पे चली जाती हूँ जिसमें मैंने किसी को इनवाइट किया था। ये यहाँ पे मेरी ये इनविटेशन, मेरा एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट है कि आप लिखिए अपने बॉस को। फॉर एग्जाम्पल, बॉस को तो नहीं आप कहेंगे कि कुछ साथ लेके आओ, आप अपने नेबर मिस्टर फॉर एग्जाम्पल हैर पीटर को लिखिए, हैर सैम को लिखिए। आप उसको इनवाइट कीजिए, जगह बताइए, टाइम बताइए, वो कहेंगे कुछ साथ लेके आए तो वो आप उसके साथ सेमी फॉर्मल एक लेटर लिखेंगे, लीबर हैर सैम ich habe am Samstag Geburtstag und möchte gerne। डिश क्या बन जाएगा आपका, जी। जी बन जाएगा। जी ही रहता है, आपको पता है, जी चेंज नहीं होता। möchte जी यानी आपको, मैम, जी einladen। आइन लार्डन का ए ई बड़ा नहीं होगा नहीं यहाँ नहीं पर? नहीं नहीं नहीं, einladen यहाँ पे इज अ वर्ब, जो इसका नाउन होता है दैट इज einladung, वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक क्या है। कहते हैं, danke für die Einladung, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। द के बाद इनविटेशन। नाउन नहीं आता ना, वर्ब तो नहीं आता। ठीक है, ठीक है दी पार्टी इज बाय मी zu Hause, बाकी इसमें देखें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ich freue mich मैम, auf, ये कान डू की जगह जी आ जाएगा ना? कहाँ पे, हाँ और बिल्कुल। इसकी कान की भी फॉर्म चेंज हो जाएगी, कैनन कॉनन। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ये तो मैंने ओवरलुक कर दिया। कोइनन हो कोइनन हो जाएगा, और इसके साथ जी हो, क्योनन। वेरी गुड, कैनन जी, ये चेंज आ जाएगी यहाँ पे। यानी बस सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही फर्क है कि तुमसे आपने आप वाले वर्जन में चेंज करना है। फिर ये जो आपका डिश है यहाँ पे, ये भी जी बन जाएगा, ये भी जी बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आपने लेके आना। और यहाँ पे कोशिश कीजिए अपना फुल नेम कर दें, फुल नेम, क्या मैम? फुल नेम कर दें नीचे। ठीक है। सेमी फॉर्मल है ना, उसमें आप अपना फुल नेम कर दें। ओके। क्योंकि वो फॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल से आपने, मतलब इनफॉर्मल में आप फर्स्ट नेम खाली रखिए, जो आपका सेमी फॉर्मल है तो तुम से आप में कन्वर्ट हो जाए,
और एंड में आप अपना फुल नेम रख दें तो ये आपका एक सेमी फॉर्मल लेटर बन जाएगा। हम करेंगे काफी एग्जांपल्स करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो ये मैम इनफॉर्मल में क्या बताया था आपने? इनफॉर्मल में आपका डू है, तुम करके बात करनी है, और नीचे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम। सेमी फॉर्मल है वो आपने डू से जी के अंदर चले जाना है, वर्जन चेंज कर लेना है अपना, और नीचे आपने अपना फुल नेम कर देना। ठीक है। और ऊपर आपने यहाँ पे हैर या फ्राउ लाजमी लिखना है, तभी पता चलेगा कि ये सेमी फॉर्मल लेटर, मिस्टर। मिस्टर या मिसेस या मैम। हम अगले लेटर को भी सेमी फॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये था जिसमें आपने लेटर को एक्सेप्ट किया था। एक ऐसा भी लेटर आया हुआ एक दफा कि आपके बॉस ने आपको इनवाइट किया है, एंड देन यू हैव टू से हिम थैंक्स, देन यू हैव टू से दैट ही विल बी कमिंग, देन इस तरीके से वो होगा आपका एक सेमी फॉर्मल लेटर। तो लीबर Herr Peter, danke für die Einladung, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Ich freue mich auf Samstag, I'm looking forward to Saturday und komme sehr gerne and would like to come, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें मेरा ख्याल है इसमें सारे में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा होता, आपने सिंपल एक लेटर लिखना होता है। एक एक पॉइंट इस तरीके से भी आया हुआ है कि उसको हेल्प ऑफर करें कि आपको किसी चीज में हेल्प तो नहीं चाहिए। तो सेमी फॉर्मल में ब्राउखन तो का मतलब होता है टू नीड, टू रिक्वायर। Ja, nein, Frage. Brauchen Sie Hilfe? Do you need help? इसको अगर आप इनफॉर्मल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Brauchst du Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Hilfe? Do you need help? ठीक है, ये मीटिंग बंद होती है, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए, तो हम एक दो एग्जांपल्स मजीद करते हैं लेटर। इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर हमने मैंने आपको आइडिया दे दिया, अभी करेंगे प्रैक्टिस। फॉर्मल लेटर हम बाद में करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर फॉर्मल ही। ठीक है, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए तो मैं कुछ